राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रि में बिना व्रत के, बिना कलश स्थापना के सुख समृद्धि धन धान की प्राप्ति के लिए माता दुर्गा को कैसे प्रसन्न किया जाए, क्या कुछ खास हम कर सकते हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों का त्याग करना है और कुछ छोटी छोटी चीज़ों का नियम ले लेना है कि ये चीज़ें हमें 9 दिन करनी ही है, तो आप सभी को व्रत के जैसा ही फल मिलेगा। भगवान अंतर्यामी है, अगर आप मन में ही जो है इन चीज़ों का नियम ले लें और अगर आपकी कोई मनोकामना है कि ये मेरी पूरी हो जाए, तो वो भी आप दुर्गा माता से कह सकते हैं। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठना संभव नहीं है, सबके लिए नहीं हो पाता है आसान, तो कम से कम सूर्योदय से पहले उठने का नियम ले लेना चाहिए। 9 दिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, आसान है उठना। और देखिए, अगर कोई ऑफिस जा रहे हैं या किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा टाइम अगर आप पहले उठेंगे तभी तो आप कुछ खास माता दुर्गा के लिए कर पाएंगे। जब कुछ एफर्ट लगाएंगे, कुछ आपको देखिए क्या होता है, व्रत में होता क्या है, कष्ट सहने से माता रानी हमारे जीवन के कष्ट को दूर करती हैं। जब हम अपनी इच्छा से जो है कोई कष्ट ले लेते हैं, भगवान के लिए वो कष्ट सहते हैं, तो ये जो भी जीवन में मतलब बीमारियों के रूप में, घर में कलह के रूप में, संकट के रूप में, मतलब दुर्घटना, एक्सीडेंट या कुछ भी है, ये सभी टल जाते हैं। प्रारब्ध यानी किस्मत भी बदल सकती है। जितना कठिन तपस्या, जितने ज़्यादा मतलब पाठ पूजा, एक पैर पे लोग पहले खड़े होकर के जैसे पूजा मतलब तपस्या करते थे, तो उतने बड़े वरदान उनको प्राप्त होते थे। तो उसी प्रकार से है कि थोड़ा सा जो है आपको आरामदायक स्थिति से तो उतरना ही पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो सूर्योदय से पहले उठने का नियम बना लें। दूसरा नियम आप क्या ले सकते हैं, अगर संभव हो कि हमें इन 9 दिनों में सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना है। जी हाँ, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, नवरात्रि यानी कि यह रात्रि का ही व्रत है। रात्रि में ही इसमें जो है साधना इत्यादि करने का विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो आपका रात्रि का व्रत जैसा ही हो जाएगा और इससे स्वास्थ्य के इतने ज़्यादा लाभ मिलेंगे ना, क्योंकि पाचन तंत्र सुधर जाएगा और या फिर कहें कि बीमारी के लिए जो जीवाणु विषाणु कारक होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि वो भोजन नहीं पाते। मतलब एक लंबे समय का जो है पेट को आराम मिलता है। चक्की जो है पेट की या फिर मशीन ही है, वो सब मतलब आराम पाती हैं, जिससे आपको स्वास्थ्य का बहुत लाभ मिलता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं कि सूर्यास्त से पहले ही भोजन। हमारे धर्म में बहुत पहले से ही ये मतलब नियम है कि सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लिया जाए। भोजन में 2 और नियम लिए जा सकते हैं। पहला यह है कि पूरे 9 दिनों में सात्विक भोजन करेंगे, बाजार का नहीं खाएंगे और घर में बिना लहसुन प्याज का भोजन करेंगे। ठीक है, ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा हो गया कि यही भोजन का भोग लगा करके आप फिर खाएंगे। जी हाँ, माता दुर्गा को अगर आपने 9 दिनों में भोग लगा करके भोजन ग्रहण किया है ना, तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आपका ऑफिस जाना, झाड़ू पोछा, बर्तन करना, हर एक काम आपका पूजा में शामिल हो जाएगा, माता रानी की भक्ति में शामिल हो जाएगा। अलग से कोई व्रत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि व्रत में होता क्या, यही तो है कि माता का प्रसाद ही तो खाना होता है। तो आप चाहे दाल चावल बनाएं, लेकिन बिना लहसुन प्याज का आप बनाएं तभी। ठीक है, और वस्त्र बदलने की भी जरूरत नहीं है। हम घर गृहस्थी में जो काम कर रहे हैं, अगर लैट्रिन नहीं जा रहे हैं आप, लैट्रिन जा करके तो स्नान करके ही आना पड़ेगा। बीच में अगर नहीं जा रहे हैं तो आप बिना कपड़े बदले भी भोजन बना सकते हैं, भोग लगा करके खा सकते हैं। लेकिन हाँ, जिन लोगों के यहाँ मांसाहार कभी भी रसोई में बना हो, उन लोगों के यहाँ जो है फिर भोग नहीं बनाया जा सकता है भोजन वाला, तो ये बात ध्यान रखनी होगी। देखिए, इतने सारे लाभ है ना भोजन का भोग लगाने की महिमा, यानी कि हर एक कार्य आपकी पूजा तो बन ही जाता है, साथ ही साथ अकाल संकट दूर होते हैं, बीमारियां दूर होती हैं। और 9 दिन जो आप ये परहेज करेंगे, बाजार का नहीं खाएंगे, एक परीक्षा भी हो जाएगी ना कि बिना लहसुन प्याज का कैसे स्वादिष्ट भोजन बनाया जाए। एक से एक रेसिपी, हर एक चीज़ आप ट्राई करेंगे और जो है ये एक मन में भाव भी रहता है कि माता भोजन करेंगे, माता करेंगे, तो हर टाइम याद भी रहता है भोजन बनाते समय। तो ये बहुत ही जो है खास अच्छा नियम है माता को प्रसन्न करने का। और अगला नियम है कि जैसे सभी को यह ध्यान रखना होगा कि नवरात्रि के 9 दिनों में छौर कर्म यानी कि बाल, दाढ़ी और जो है नाखून नहीं कटवाए जाते हैं। तो अगर घर में छोटे बच्चे हैं, उनके भी आप नाखून काट दें। महिलाएं ब्यूटी पार्लर का काम पहले ही निपटा लें और भाई भी जो है छौर कर्म यानी बाल दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। ठीक है, एक और ख़ास नियम है कि नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप ब्रह्मचर्य व्रत करें। जी हाँ, वैसे भी जो है नवरात्रि में निषेध होता है जो है पति पत्नी की क्रियाएँ, लेकिन अगर आप मतलब मन से भी अगर ये संकल्प ले लें तो आप अष्टविध मैथुन मतलब त्याग करेंगे। इसका जो है आप नियम ले सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है कि अश्लील चीज़ें देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे, विचार नहीं लाएंगे, ये कर लेते। तो इसके लिए क्या करना होगा, रोज का जो आपका बिस्तर है उसको अच्छे से साफ करना होगा। उसमें ब्रह्मचर्य खंडित करने के परमाणु होते हैं, तो ऐसे विचार आपको आ सकते हैं, सपने आ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा साफ स्वच्छ बिस्तर में सोएंगे तो अच्छा रहेगा। पति पत्नी अलग सोएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सोने के संबंध में एक और चीज़ है कि अगर इन 9 दिनों में धरती में शयन किया जाए
तो मतलब क्योंकि कितने सारे त्याग है ना, ये सब तपस्या में शामिल होता है। कुछ मत करो, भूखे मत रहो, हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप ये एक त्याग करते हैं तो आप अपने जो है शरीर को कष्ट दे रहे हैं। और मैंने कहा ना कि कष्ट सहने से प्रारब्ध बदलता है, किस्मत बदलती है। तो ये आप चीज़ें कर सकते हैं। और ख़ास चीज़ का आपको नियम लेना है कि नवरात्रि के 9 दिनों में जो है माँ बहन की गाली ना तो सुनना है, ना तो बोलना है, और स्त्रियों का आदर करना है। स्त्रियों में पत्नी भी शामिल है, और अगर पत्नी ही है तो सास भी शामिल है, और जो भी माता बहनें स्त्रियां सभी, इन सभी का सम्मान करना है। इनका किसी भी प्रकार से दिल नहीं दुखाना है, दुर्व्यवहार नहीं करना, प्रसन्न करके रखिए। पत्नी है अगर तो कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए कि उनके दिल को ठोस पहुंचे, बल्कि उनको प्रसन्न करने का कोशिश करना चाहिए। इसमें सुहागिनों की पूजा नवमी के दिन बताई गई स्पष्ट रूप से। आप अगर पत्नी माँ के लिए कोई विशेष उपहार लाते हैं ना, इससे बड़ा मतलब माता दुर्गा को प्रसन्न करने का कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। इनमें आपको शक्ति का स्वरूप देखना है। आप साथ जो है उनको कोई उपहार दे करके आप प्रसन्न कर सकते हैं। कोई आप उनको मंदिर ले जाके जो उनका पसंदीदा काम हो वो कार्य उनके लिए करके, पूछ के या बिना पूछे, जैसे सरप्राइज जो होता है, तो ये सबसे रामबाण उपाय है, ठीक है। और इनके अलावा भी अगर बाहर जो आपको स्त्रियां मिलती हों, जैसे कि सब्जी वाली हो गई, फल वाली हो गई, इनको भी आप प्रसन्न कर सकते हैं बेवजह ही, है ना, मतलब कुछ दान दक्षिणा करके। ऐसे जैसे भी आप सभी का, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए कि कैसे करना है। साथ ही साथ जैसे त्याग की बात हमने कही, तो लेदर यानी कि चमड़ा की चीज़ें वर्जित होती हैं, तो इससे आप जो है चमड़े के जूते, चमड़े का जो पर्स होता है और चमड़े का बेल्ट, इन सभी चीज़ों का अगर 9 दिन त्याग कर सकें तो सोने पर सुहागा, क्योंकि इन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है नवरात्रि के दिनों में। इन सभी चीज़ों के त्याग के साथ ही साथ जो है आपको कुछ 4-5 मिनट का पूजा में भी नियम बना लेना है कि मैं शाम को भी आकर के यह 5 मिनट की स्तुति ज़रूर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। देखिए भाई लोग जो है रात में आते हैं काम करके पूरा दिन, तो यह व्रत तो रात्रि का ही है। रात्रि में ही जो है बढ़िया नहा धो लो, स्वच्छ हो जाए, एकदम साफ तो होना ही पड़ेगा। और फिर कोई स्तुति पढ़ लो, कोई स्तोत्र का पाठ कर लो, कोई माला से जप कर लो, रुद्राक्ष की माला से या चंदन की माला से माता दुर्गा का जप किया जाता है। माला नहीं है जब तक भी, मैंने काउंटर पहन रखा है, इसमें ये बटन है ना, तो इसमें गिनती बढ़ती है, इससे आप कर लो माँ दुर्गा माँ दुर्गा माँ दुर्गा। सिंपल ऐसा करना है। इसको पूरे दिन लिया जा सकता है, क्योंकि नाम जप में नियम नहीं होते हैं। चाहे आपने जूते पहने हैं, ऑफिस में आप बिना नहाए भी नाम जप शुरू कर सकते हैं, तो ये उसके लिए उपयोगी होता है। लेकिन माला से स्वच्छ होकर करना होता है। तो एक आसन पर बैठकर किया गया जो जप होता है वो और भी ज़्यादा जो है मतलब थोड़ा प्रभावशाली होता है कि एकाग्र मन से हम माता के लिए समय दे रहे हैं। समय का भी तो महत्व है हमारे। तो आप एक नियम बना लें कि ये स्तुति हमको पढ़नी ही है, ये चीज़ हमें करनी ही है। वो आप देख सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, कि कुछ चौपाइयाँ हम रोज़ दुर्गा माता को सुनाएंगे। और नवरात्रि के बाद भी जो है पाठ जारी रखा जा सकता है। नहीं है समय तो नवरात्रि में तो कर ही लीजिए। और जो है कोई भी मतलब आरती विशेष माता दुर्गा की ज़रूर करनी है घर से आने के बाद, माता के बाद। ये 9 दिन आपने कर लिया ना, यकीन मानिए फिर इसके बाद जो ऊर्जा का आप महसूस करेंगे, जो प्रेम, जो लगाव आप महसूस करेंगे माता से, वो कुछ और ही होगा। आपके जीवन में ये बहुत बदलाव लेकर के आएगा, ठीक है। और मौन व्रत किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि केवल भोजन का ही त्याग व्रत कहलाता है, नहीं, कोई भी चीज का त्याग व्रत कहलाता है। आप मौन व्रत ले सकते हैं कि किसी से भी नहीं बोलना। अगर ऑफिस में कोई ऐसा काम है कि बिना बोले काम चल जाएगा, तो आप मौन व्रत, टोटल मौन, यानी बोलना ही, मुख से आवाज ही नहीं निकालनी है, तो ये व्रत लिया जा सकता है। या फिर मीठा बोलने का व्रत लिया जा सकता है कि इन 9 दिनों में किसी प्रकार से क्रोध करना ही नहीं है, गुस्सा करना ही नहीं है। इंद्रियों का नियंत्रण ही व्रत कहलाता है। इंद्रियों का नियंत्रण ही, यही तो हम मतलब भूख ही सहते हैं ना इसमें। तो बाकी सारी चीज़ें, यानी कि क्रोध का जो वेग आता है, एकदम गुस्सा दिमाग में तमतमा कर आता है, वो चीज़ अगर हम सहते हैं माता के लिए, माता से प्रार्थना भी की जा सकती है बीच बीच में कि हे माँ, मैं आपके लिए ये करना चाहती हूँ, मेरा मदद करिए, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा आप जो है प्रार्थना कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो मैं यहाँ पे आपको नियम लेने के लिए कहना चाहती हूँ कि सुबह अगर आप जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और शाम के समय जब आप जो है काम से फुर्सत हो जाएंगे, तो वस्त्र बदल करके आपको जो है नाम जप करने का नियम ले लेना। 11 माला आप नाम जप करने का अगर नियम ले लीजिए, मतलब क्या कहूँ कि रामबाण इलाज बता रही हूँ। माँ दुर्गा या जय माँ दुर्गा, शिवा भवानी, ऐसा आप नाम जप कर लें तो मतलब ये सबसे बड़ा उपाय कह रही हूँ दुर्गा माता को प्रसन्न करने के लिए। या फिर कीर्तन करने का नियम ले लें। अगर माला नहीं है, काउंटर नहीं, कुछ भी नहीं करना है, तो मतलब घंटा घड़ियाल ले लें और गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, ये आप जो है कीर्तन करें। कीर्तन से मैं क्या कहूँ कि घर की नकारात्मक शक्तियाँ पूरी दूर हो जाती हैं, यानी भूत, पेट, जादू टोना,
ये सब दूर होने के साथ साथ ही जो है, जो भी ये कीर्तन सुनेगा, बच्चे या कोई भी जो कीर्तन में शामिल नहीं हो रहा, उनकी बुद्धि शुद्ध होती है, सीधे ग्रह नक्षत्रों पर असर पड़ता है। जैसे हम ताली बजा करके नाम कीर्तन करते हैं, हमारे जैसे ताली बजती है वैसे वैसे हमारे पापों का नाश होता है, प्रारब्ध बदल सकता है। तो आप नाम संकीर्तन सबसे मतलब महा उपाय है। 15 मिनट सुबह कर लिया, 15 मिनट शाम को कर लिया। देखिए ये जो भजन कीर्तन तो होता ही है नवरात्रि में माता दुर्गा का, वो उसमें आप शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम घर में बैठकर अकेले ही चाहे कर लें या फिर मोबाइल में लगा लें, और साथ में आपको भी तेज तेज गाना, ऐसा नहीं कि धीमा धीमा। तो नाम संकीर्तन का और 11 माला नाम जप का, ये आप नियम ले लें, आपका जीवन सुधर जाएगा। आप भी कमेंट में कहेंगे कि हाँ, एक मतलब नया अनुभव मैंने जीवन में किया है। और अगर आपका कोई संकल्प है तो आप संकल्प लेकर के 11 माला का जप कर सकते हैं 9 दिनों तक। तो उस संकल्प जो है हाथ में जल लेकर के और ऐसे रखना होता है, मनोकामना बोल करके कि मेरी ये मनोकामना है, इसके लिए मैं 9 दिनों तक ये नियम ले रहा हूँ करने का। और फिर संकल्प ऐसी माता के सामने रख दिया और करना शुरू कर दिया, बस और कुछ नहीं करना। और नवमी के दिन अगर घर में कन्या बुलाना संभव नहीं है तो बस लड्डू ले लिया, केला ले लिया, कुछ दक्षिणा, बाहर निकलिए मंदिर में, कहीं पे भी आज छोटी छोटी कन्याएं मिल ही जाती हैं, घूमती रहती हैं रोड में। ये कोई भी उस दिन गरीब नहीं समझना, किसी को शक्ति स्वरूप समझना। हर एक इंसान में भगवान का तत्व है, माता का तत्व है, तो सभी को जो है दे करके केला लड्डू वगैरह और चरण स्पर्श करने, ये सबसे अच्छा तरीका है कन्या पूजन का। थोड़ा सा रोली ले सकते हैं, जिसको भी आप दक्षिणा दान दक्षिणा दे रहे हैं लड्डू केला, उसको आप थोड़ा सा टिक पूज दीजिए, चरण स्पर्श कर लीजिए। तो इस तरह से आप कन्या पूजन भी कर सकते हैं। तो अगर आप सभी के पूजा पाठ धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न है कमेंट में जरूर पूछिए। अगर उस विषय का ज्ञान होता है या समय मिलता है तो जरूर उस पर वीडियो देने का प्रयास करती हूँ। और अगर प्रश्न नहीं है तो राधे राधे कमेंट में जरूर लिखें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जब भी महत्वपूर्ण वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। राधे राधे।